नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलाज संगत रेणु जैन जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो गुरु परिवार की तरफ से रेणु जैन जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आज उनका जन्म दिवस है। महाराज की असीम कृपा। गुरु परिवार की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, रेणु जी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत के को भी जय गुरुजी। और सारी संगत को गुरुजी महाराज के अवतार दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरुजी महाराज ने इतना असीम प्यार दिया है, इतना असीम प्यार दिया है कि उसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले जो संगत आई है वो भी गुरु रूप है। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वासन अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला के हम सबको ये मौका देते हैं कि हम अपनी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शेयर कर सकें। अब मैं अपनी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझे इस धरती पे लाने के लिए और अपने चरण शरण में लेने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है। आज गुरुजी महाराज ने फिर से एक नया दिन दिखाया, नया साल बख्शा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी महाराज से मेरी जर्नी, सब बोलते हैं जैसे हमको पता नहीं है, लेकिन इस जन्म की जर्नी तो हमको समझ में आती है। गुरुजी महाराज ने मुझे 777 से ब्लेस किया है। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 777 आता है कंटिन्यूस। तो गुरुजी महाराज ने सबसे पहले ही मुझे 777 से ब्लेस कर दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मुझे, लेकिन जब अब गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद पता चलता है कि गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया है। तो बचपन से ही मुझे शिव जी में बहुत आस्था थी, बहुत आस्था थी। महाराज गुरुजी शिव जी महाराज के जल चढ़ाना, शिवलिंग पे जाना, व्रत करना, बहुत सालों तक मैंने मंडे का व्रत करती थी। और हर समय ऐसा लगता था कि मंडे का व्रत करती हूँ तो मुझे फलता है। बहुत बहुत मतलब अंदर से एक श्रद्धा होती थी। और मैं शुरू से भगवान से बातें किया करती थी, अकेली बैठी बैठी गाने बनाती थी भगवान के साथ में। और महाराज गुरुजी महाराज तो उस वक्त नहीं समझ में आता था, लेकिन शिवजी महाराज से या ऐसी कोई भी एक सोल होती है जिससे मैं बातें करती थी। मुझे नहीं पता मैं किससे बात करती थी, बट मैं हर समय बातें जरूर करती थी, अपने दिल की बात। धीरे धीरे जर्नी चलती गई, चलती गई। लाइफ चल रही थी नॉर्मल, और अच्छा था। बहुत कुछ, घर में बहुत प्यार देने वाले सब जने। और एक 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 स्पोर्ट स्पिरिट के साथ मैं बड़ी हुई थी। मेरे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। बहुत ज्यादा ऐसा उछल कूद करना, डांस करना, मस्ती करना, वैसी बच्ची थी। तो लाइफ में एक, जब मैं 16 साल की थी तब लाइफ में एक ऐसी जर्नी आई मेरी लाइफ में कि मुझे स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर डिटेक्ट हो गया और मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। तो हमारे यहाँ के एक छोटी सी सिटी, उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो 94 की बात है, ये तो 30-32 साल पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो अहमदाबाद गए, तो वहां पे भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 15 दिन ये जी सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर बॉम्बे दिखाया। बॉम्बे में भी एक डॉक्टर थे जो बहुत बिजी रहते थे, बड़ी मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट 2-2 3-3 महीने बाद मिलता था। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे मेरी तुरंत रिपोर्ट देख ली गई। और मुझे, मीन्स डॉक्टर ने महीने भर के 15 दिन के अंदर अंदर मेरे सर्जरी मेरी फिक्स हो गई। और डॉक्टर ने बोला कि बहुत कम चांसेस है, हार्डली 10% चांसेस है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं सर्जरी कर दूंगा, वरना आपकी इच्छा। तो फिर फादर मदर हैं, अपने बच्चे के लिए तो अच्छा ही सोचते हैं। तो उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी। और सर्जरी के बाद भी मेरी पूरी बॉडी, सिर्फ मेरा अपर पार्ट जो मुंह के वहां तक मेरा बॉडी मतलब चलती थी, बाकी पूरी बॉडी मेरी वर्क नहीं करती थी। धीरे धीरे मेरी बॉडी में एक्सरसाइज करके धीरे धीरे मैंने चलना, बैठना, उठना, लिखना सब कुछ वापस से सीखा। और मेरे फादर ने मुझे एक इतनी, मतलब एक, कह सकते हैं कि
शेरनी की तरह बड़ा किया है कि नहीं तुम कर सकते हो, जब तक तुम कर सकते हो करो, नहीं तो उसके बाद मेरे पास आना। तो मेरे को मेरे फादर ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया फिर से, और फाइनली लास्ट मतलब जब मैं कंप्लीट चलने लगी तब भी मेरी बॉडी का एक लेफ्ट पार्ट पूरा वीक रह गया। उसके बाद भी मैंने, मेरा महाराज ने मेरा एक साल भी मेरा वेस्ट नहीं होने दिया मुझे। मैं जो लिख नहीं सकती थी, पेन भी नहीं पकड़ सकती थी, उसके बाद भी मैंने अपना एग्जाम दिया और मैं पास हो गई। तो एक साल भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ। देखिए महाराज की कृपा की, जो बच्चा बैठ नहीं सकता है गोदी में तोप के मुझे ले जाते थे। और इसमें मेरे 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 भाई बहन और मेरे मम्मी पापा का इतना योगदान है, इतना योगदान है कि मैं उनका कर्ज कभी नहीं नहीं उतार सकती हूँ। इतनी बड़ी बच्ची को संभालना, गोदी में तोप के ले जाना, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, बहुत सेवा की है सबने मेरी। उसके लिए इतना प्यारा परिवार देने के लिए गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करे ना उतना कम है। धीरे धीरे जर्नी चलती गई चलती गई, फिर एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आया जिस इंसान से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरी जिंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। और उसको मेरी इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी, देखते हुए भी, उसने मुझसे बोला कि नहीं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, अगर लाइफ में ये शादी के बाद हो जाता तो क्या करते, तो उसके बाद तो लाइफ के मैं उसके बाद तुम क्या करती। तो इसलिए मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है। मेरी शादी हो गई, इतना प्यारा परिवार मिला मुझे। मेरे मेरे इन लॉज में जो मेरी मेरी सिठानी थी, वो मुझे एकदम छोटी बहनों जैसे रखती थी। मुझे कोई भी तकलीफ होती थी मैं उनके साथ शेयर करती थी, बहुत प्यार से रखा उन्होंने मुझे। भैया मैंने भी, जो मैं बहुत कम बात करती थी बड़े होने के, क्योंकि बहुत बड़े थे तो मेरी बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी कभी प्रॉब्लम होती थी तो मैं शेयर करती थी। और सबने बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मुझे इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे की बातें, जैसे जैसे जर्नी चलती गई, मुझे जॉब का बहुत शौक था, तो गुरुजी महाराज ने बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम अ, बाहर रिस्क हो जाता है तो तुम जैसा घर में है, तो गुरुजी महाराज ने मुझे इंडियन इंडियन स्कूल, इंडियन बच्चों को पढ़ाने का, उनकी क्लासेस लेने का और सब कुछ उनका डेवलपमेंट का घर पे ही शुरू कर दिया। तो मेरी लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल, और गुरुजी महाराज ने मुझे एक इतने प्यारे बेटे से नवाजा है कि वो इतना अच्छा समझदार बच्चा, माँ बाप का ध्यान रखने वाला। और ऐसा है कि मतलब अगर दूसरा कोई बोल देना तो मतलब अपने फादर को भी फोन करके बोलता है मम्मा के साथ है, मम्मा मम्मा का ध्यान रखो, मम्मा का ऐसे करो। तो बहुत केयरिंग बच्चा। इन सबके लिए शुक्राना। एक एक इंसान जो मेरी जिंदगी में आया है, उन सबका तहे दिल से शुक्राना, जो मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब आगे की जर्नी बताती हूँ मैं, कि जैसे जैसे गुरुजी महाराज, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए फिर से इंडिया शिफ्ट हो गई। अब तब मैं मेडिटेशन से जुड़ी। मेडिटेशन में जुड़ने के बाद मेरी आदत थी कि मैं रोज सुबह उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी। अब शिवलिंग पे जल चढ़ाना एक आदत थी। तो एक बार क्या हुआ, शिवलिंग पे जब मैं जल चढ़ा, सुबह गर्मी का मौसम था, मई या जून का था, गर्मी इंडिया में बहुत तेज होती है, और कोई बादल बारिश नहीं, कुछ नहीं। तो जब मैं सवेरे उठी तो देखा कि वो शिवलिंग पे जल चढ़ा हुआ है। शिवलिंग पे जल चढ़ा है। एंड मैं सरप्राइज की, ऐसा कैसे हो सकता है, बादल नहीं, कुछ नहीं, घर में मैं अकेली। ठीक है, फिर मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, शिव जी महाराज को। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक बार और ऐसा हो गया। मुझे नहीं पता कहाँ से पानी जल आया, क्या हुआ, मुझे नहीं पता ये सब। और धीरे धीरे मेरे बेटे का ग्रेजुएशन हो गया, मैं वापस से आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गई। और आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होने से बीच में एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी का को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, तो मम्मी की सर्जरी हुई। जब मैं मम्मी से मिलने गई थी इंडिया, तो मैं इंडिया मम्मी की हालत देख के मैं वापस नहीं आ पाई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है, और मैं इसकी, ये मेरी टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का। तो मम्मा, तो एक साल मैं और मेरा बेटा इंडिया रहे, एक सवा साल। तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी लाइफ, हस्बैंड से दूर, और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मम्मी की इतनी तबीयत खराब। मेरा ब्रदर भी इंडिया शिफ्ट हो गया, वो भी इंडिया से बाहर रहते थे तो वो भी शिफ्ट हो गए। फिर सब जने मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि भैया को जॉब भी करनी है, मम्मा का इलाज कराना है, वो करना है, मेरी भाभी भी जॉब करती थी। तो बच्चों के साथ इतना डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो धीरे धीरे मम्मा कोमा में चली गई। तब मेरे फैमिली ने बोला कि तुम जाओ, इतना अब कोई मतलब नहीं है ये साल भर और रहे, कुछ भी हो। तो ठीक है, मैं इधर आ गई। तो इधर आने के बाद कुछ ही टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, मैं मेरी मम्मा
गुरुजी महाराज के पास चली गई। और जब मम्मा गुरुजी महाराज के पास गई तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि पता नहीं मेरे गुरुजी महाराज ने क्या सोच के रखा था, मैं अपनी मम्मा को देख भी ना पाई। उसके लिए मैंने अपने परिवार से बहुत, मैं आज सबके सामने एडमिट करती हूँ कि मैंने अपने परिवार वालों से बहुत लड़ाई करी, गुस्सा हो गई, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं, मेरे लिए वेट नहीं किया। लेकिन उसका जवाब आज 13 साल बाद मुझे इस महीने गुरुजी महाराज ने दिया है। उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन मैं बैठी हुई थी और घर में नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क नहीं था तो मैं कुछ भी सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, जो मैं मॉर्निंग में मल्टीलिंगल का सत्संग सुनती हूँ, डेली का नियम है, वो नहीं सुन पा रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ती हूँ, और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर मैंने सुना आंटी का, और उसमें मेरी मम्मी से रिलेटेड सवालों के जवाब, कि मैं मम्मी से नहीं मिल पाई, मेरे ही, क्योंकि वो मेरे कर्म थे, और मैंने अपनी मम्मा से माफी मांगी, अपने परिवार वालों से माफी मांगी, गुरुजी महाराज से माफी मांगी कि मेरे से वो गलती हुई, जो मैं समझ गई कि मेरे से क्या गलती हुई थी, किस कारण से मैं अपनी मम्मा से नहीं मिल पाई। और वो रिग्रेट जो 13 साल से मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो उस चैप्टर में गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि मैं क्यों नहीं मिल पाई। और फिर जब मैंने अपनी मम्मा से और महाराज से माफी मांगी, उसी दिन सपने में आके मेरी मम्मा ने मुझे चाय बना के पिलाई। देखिए, चाय प्रसाद बना के पिलाया कि मम्मा ने मुझे माफ कर दिया, जो मेरी गलती थी गुरुजी महाराज ने मुझे, सॉरी संगत जी थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, महाराज ने मुझे माफ किया। जो गुरुजी महाराज का प्रसाद और वैसे ही बना रही थी मम्मा, जो गुरुजी महाराज बोलते थे उबाल उबाल के, और मम्मा तो मम्मा सपने में आके मुझे चाय बना के पिलाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलिए, अब मेरी ये जर्नी, बीच की जर्नी से वापस स्टार्ट करती हूँ कि धीरे धीरे जब मैं यहाँ आई तो 4 साल पहले गुरुजी महाराज अपने आप ही मेरे को यूट्यूब पे महाराज के और वो दिखने लगे। तो शुरू शुरू में मुझे लगा जो महाराज का रॉक स्टार स्वरूप है, किसी संगत के घर पे देखा था, तो मैंने कहा, मैंने सबके मन में आ जाता है कि ये कैसे हैं, तो मेरे मन में एकदम ऐसे आ रहा था मोगैम्बो जैसे लगते हैं। तो सच में गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनाया, उसमें मतलब उसी दिन की बात है कि सत्संग में गुरुजी महाराज बोलते हैं, क्यों मोगैम्बो जैसा लग रहा हो ना, गुरुजी महाराज की वाणी में ही सुनवाया कि सत्संगत बोलती है। तो इनका ओ माय गॉड, ये मेरे मन में आ रहा है, और एकदम संगत में आ गया। फिर ठीक है, धीरे धीरे गुरुजी महाराज के सत्संग अपने आप आने लगे, सुनने लगी। तो मैं एक दिन सोच रही थी कि गुरुजी महाराज क्या उदयपुर में भी कोई संगत है, हम उदयपुर से हैं, तो उदयपुर में भी कोई संगत है जिससे मैं मिल पाऊं, या मैं कभी कोई है। और मैं रात को सोच के बैठी हूँ, और सवेरे एक सत्संग चलता है, उसमें ये बताते हैं कि मैं उदयपुर, एक उदयपुर का जो संगत है उसका वो आया कि मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, मैं मतलब उदयपुर से बोल रहा हूँ। तो मैं शॉक कि मेरा उठते ही जो मैंने सत्संग चलाया, इसमें गुरुजी महाराज ने, फिर मैंने उनसे बात करी, मुझे पता चला उदयपुर में है, ये सब हुआ। धीरे धीरे एक और सत्संग मेरे हाथ में सामने आया, जिसमें कैसे मुझे उदयपुर की संगत से जोड़ा, जिसमें एक लेडी को जिसमें हाथ में प्रॉब्लम थी, तो ज्ञान प्रसाद से ठीक करती थी। और मैंने मेरी फ्रेंड को फोन किया कि ये आप इनको सुनो और इसका इनका प्रसाद रखो। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बहुत संगत है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उदयपुर की संगत से जोड़ लिया। धीरे धीरे करते करते महाराज इतना प्यार देने लगे। फिर जब मैं उदयपुर गई एक बार, तो महाराज ने हमारे घर में सत्संग रखवाया। और हमारे घर में जब सत्संग रखवाया, तो जो सत्संग में सब बैठे हुए थे, वो मुझे 2 साल पहले गुरुजी महाराज ने सपने में दिखा दिया था कि ये जगह मुझे नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि वो नया घर था। मेरे मेरी जिठानी का नया घर था, उसमें सत्संग रखा था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो मेरे लिए जगह सपने में तब मैंने नहीं देखी थी। और मुझे अब पता चला कि ये सत्संग मैंने 2 साल पहले देखा है। और गुरुजी महाराज ने पहली बार मुझसे, मैं बहुत प्रार्थना करती थी महाराज मैं भी सत्संग में बैठूं, सत्संग शेयर करूं, और तब मेरे को गुरुजी महाराज ने सबके सामने पहली बार पूरी जिंदगी में, मैंने इतने लोगों के सामने बात करी, इतने लोगों के सामने सत्संग शेयर किया, और गुरुजी महाराज का प्यारा सा गाना लग जा गले सुनाया। इतना सुकून मिला, और महाराज ने साफ दर्शन दिए वहां पे, महाराज ने दर्शन दिए उस वहां पे सत्संग में। ऐसे करते करते जिंदगी में, घर में बहुत, मतलब रात को, मतलब रात में मुझे ऐसे कई बार इतनी लेट नाइट मुझे तितली दिखना, कबूतर दिखना बहुत। और मुझे महाराज ने, मेरे को स्विमिंग का बहुत शौक था, लेकिन मैं स्विमिंग नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ माई हेल्थ।
महाराज ने मुझे वापस से स्विमिंग करवाई, ओशन में स्विमिंग करवाई, इतना इतना एक्सरसाइज करवाई। और सब छोटी छोटी चीजें जो मेरे को मतलब बहुत सालों से मेरे अंदर थी, वो सारी महाराज ने अब पूरी करवाई। ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ, मेरे पेट में लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था, तो मुझे डर लगने लगा कि क्या ये कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने गुरुजी महाराज का जो चंदन टीका करते हैं, उस टीके को हटा के अपने पेट पे लगाना शुरू किया। विद इन 5 डेज वो दर्द, और आज 3 साल हो गए वो दर्द गायब, उस एक बार भी मुझे वो दर्द नहीं हुआ। जय गुरुजी महाराज। जैसे धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने अपने शरण में लेते गए, तो एक दिन 31, जब गुरुजी का समाधि दिवस होता है, तो मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे कोई संगत को मैं नहीं जानती थी, तो मैंने जो डिसाइड किया कि मैं अकेले ही सत्संग करूंगी। तो मैंने अपनी हाउस हेल्प को बोला कि अंदर से नई बेडशीट निकाल दो, हम इधर महाराज की गद्दी लगाएंगे। तो पहले मैंने हॉल में लगाया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अंदर लगाओ, हॉल में मत लगाओ, सब आते हैं और पता नहीं चलता है, फिर कोई बार बार पूछता है। तो ठीक है, मैंने रूम में लगा दी। और उस जो भी महाराज ने डिसाइड किया, और जब हमने नई बेडशीट निकाली, वो बेडशीट, इतनी खुशबू उस बेडशीट में, इतनी खुशबू, मैं मतलब जैसे उस खुशबू को सूंघ सूंघ के परेशान हो गई कि ये खुशबू पूरे घर में। और उसके साथ कम से कम 8-10 चादरें पड़ी थी, किसी में खुशबू नहीं। और मैं उसको पकड़ के सो गई, और जब मैं उठी तो मैंने वापस से अंदर रख दी। अगले दिन जब हमने बेडशीट निकाली, तो उसमें कोई खुशबू नहीं। और जय गुरुजी महाराज। महाराज ऐसे बताते हैं कि हाँ, तुम अब मेरी प्रेजेंस है। फिर हमने गद्दी लगाई, सब किया। और उस दिन महाराज ने अकेले ही करवाया, बहुत प्यारा सत्संग करवाया। और मैंने मैं भी फूल फ्लावर्स जो होते हैं मैं नहीं तोड़ती हूँ। मतलब लगता है कि सुंदरता है, क्यों तोड़ना। जा तो महाराज ने, मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े थे, तो मैंने जब वहां पे वो डेकोरेट किए, तो एक फूल इतनी दूर, कम से कम 2 फीट दूर जाके गिर गया अपने आप। मैं उस रूम में नहीं थी, कोई उस रूम में नहीं गया। और अपने आप पता, और विंडोज सारी बंद। कैसे महाराज। और महाराज की जो मैंने गद्दी लगाई थी, उसके ऊपर हाफ पर्दा आता है, वो पर्दा अपने आप हिलता था, अपने आप, जैसे महाराज को कोई झूला झुला रहा, चादर, पंखा चला रहा हो। तो ऐसे महाराज मतलब। और महाराज की उस गद्दी जब लगाई थी ना, तो महाराज का जो स्वरूप था, उस पे सीधा सूरज भगवान की किरणें पड़ती थी, सीधा मस्तक पे। महाराज ने वो जगह चुनी थी, इतना प्यारा। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मैंने जो गद्दी लगाई ना, तो उस पे स्वरूप रखा हुआ था महाराज का। तो मेरे को संगत ने बोला कि महाराज का स्वरूप इस पे मत रखो, तो मैंने साइड में कर दिया। अब जब मैंने साइड में किया, एक दिन मैं सवेरे उठती हूँ, तो मैंने बोला, मैंने मैंने हस्बैंड को बोला कि आपने उठा के गद्दी पे रखा है ये स्वरूप। ये बोलते नहीं, मैं तो कमरे में ही नहीं गया। और जब मैं वापस से जब पूजा करने गई, तो देखती हूँ कि स्वरूप तो वही पड़ा है जहां मैंने पहले रखा था, साइड टेबल पे। मतलब महाराज ने दिखाया कि तुम इधर रखो या इधर रखो। मीन्स मैं जागती आंखों से मुझे स्वरूप गद्दी पे दिख रहा है, और मैं डिस्कस कर रही हूँ घर में कि तुम कहीं पे भी रखो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, इन सब चीजों में मत पड़ो। महाराज के बर्थडे पे एक बार मैंने चॉकलेट रखी थी डेयरी मिल्क, तो गुरुजी महाराज ने, मैंने ऐसे पैक करके रख दी, तो मेरी हाउस हेल्प ने बोला कि आपने तो चॉकलेट खोल के नहीं रखी, महाराज खाएंगे कैसे। तो सही बात है, ये तो खोली तो है ही नहीं। जब मैंने खोल के रखा, और जब बाद में देखा, तो हल्का सा छोटा सा टुकड़ा साइड से टूटा हुआ था। पता नहीं कैसे कैसे महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, कि बस। और ऐसे ही ऐसे मतलब मेरी हाउस हेल्प जो मेरे का इतना ध्यान रखती, मेरे को उठाना, बिठाना, खाना खिलाना, सब कुछ, क्योंकि मेरे से कुछ भी नहीं होता है। मेरे को एक मैं आप संगत जी बिलीव मत बिलीव कीजिए, मेरा मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है शायद 10%, 5% काम कर रही है तुम्हारी, अंदर से सारी वेन स्क्वीज हो चुकी हैं। और मुझे इतनी शक्ति दी है महाराज ने, कि मैं अभी भी घर का काम, मतलब हेल्प की सहायता से, वॉकर की सहायता से, खाना बनाना, चलना, सब कुछ कर सकती हूँ। और जब डॉक्टर को, मैंने दूसरे डॉक्टर को ऑनलाइन विजिट किया ना, तो महाराज की कृपा देखो, वो डॉक्टर बोलता है इट इज इम्पॉसिबल। ये एमआरआई देखने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इंसान बेड रिडन नहीं हो। महाराज ने, मतलब मैं वॉक करके आ रही थी, तो बोले इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वॉक कर रहे हो, क्योंकि हमको आपके एमआरआई में कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम ढूंढे क्या।
देखिए महाराज की कृपा, महाराज ने मुझे इतनी ताकत और इतनी शक्ति दे रखी है कि मतलब मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड में कुछ नहीं है, उसके बाद भी मुझे सब काम कराते हैं। मुझे स्विमिंग कराते हैं महाराज, मेरे हस्बैंड मुझे पूल में बिठा देते हैं, उसके बाद मैं आराम से स्विमिंग करती हूँ। ओशन में ले जाते हैं, मुझे स्विमिंग कराते हैं। इतना मेरी हाउस हेल्प जो मेरा इतना ध्यान रखती है, वो सारी गद्दी वद्दी सबसे सबका ध्यान रखती है वो महाराज क्या। एक दिन मैं बैठी हुई थी, वो भी ओम नमः शिवाय करती है, सबका जाप करती है साथ में जब मंत्र जाप चलता है तो। और जब मैं नहीं लगाती हूँ तो बोलते हैं आज आपने क्यों नहीं लगाया, उसको हिंदी तो नहीं आती, इंग्लिश में बात करती है। तो मैं लगाती हूँ, वो भी आके जय गुरु जी करती है। तो एक दिन मैं और वो दोनों बैठे हुए थे, तो मुझे सामने बोलती है हमारे बेडरूम में कि गुरु जी महाराज इज हियर। तो मैंने बोला नहीं, गुरु जी महाराज तो सब जगह है, इज एवरीवेयर। बोलते नो इन द रूम, सी सी। जब मैंने देखा तो बोले नाउ ही इज डिसअपियर। और बोले इज वेरी लॉन्ग एंड वाइट ड्रेस। ओ माय गॉड। बोले मैंने उनके पैर नहीं देखे, बट इज इन वाइट ड्रेस एंड इट्स इट्स वेरी लॉन्ग। तो मीन्स गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन नहीं दिए। देखिए संगत जी, मुझे दर्शन न देके जो जो गुरुजी महाराज की सेवा कर रहा है, उनकी गद्दी की सेवा कर रहा है, उसको दर्शन, जो उनके बच्चों की सेवा कर रहा है उसको दर्शन देके गए। देखिए संगत जी, कितना प्यार करते हैं। जो नहीं मानता है ना, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसके साथ भी महाराज हैं। उसको बता के गए, वो इतना खुश हुई इतना। और जब भी वो एक दो बार गिर गई ना रास्ते में, तो बोलती है गुरुजी महाराज। उसके मुंह से निकलता है कि गुरुजी महाराज ने बचा लिया। जिसको एबीसीडी भी नहीं पता अपने धर्म की, हमारे धर्म की कुछ भी नहीं, क्रिश्चियन है, वो देख देख के गुरुजी महाराज मुझसे ब्रेसलेट लेके गई। और एक और संगत जी, एक बात बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं सो रही थी, मेरा बैक में बहुत पेन हो रहा था, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। तो मैं बोलती मम्मा बहुत पेन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे को कोई मेरे पीठ पे हाथ लगा रहा है। वो तो मैं एकदम पलटी, तो कोई भी नहीं। और एक या दो दिन में मेरा बैक पेन ठीक हो गया। और मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुरुजी महाराज मुझे इतनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जब हम इंडिया आ रहे थे तो गुरुजी महाराज से मैंने बोला कि कुछ पेपर वर्क इश्यू चल रहा था, तो मैंने कहा गुरुजी महाराज जाते हैं तो सॉर्ट आउट करा दो। तो जब हम यहाँ से निकले तब कुछ भी नहीं था उस इंसान का। और जब हम लैंड किए तो जब फोन ऑन हुआ तो उस इंसान का मैसेज आता है कि योर पेपर वर्क हैज डन। सिर्फ फ्लाइट के अंदर। और जब मैं उस फ्लाइट में थी तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, मुझे तीन तीन चार चार पेन किलर दे के बिठाया गया था, तो भी मेरा पेन ठीक नहीं होता। मुझे नींद की दवाई दे रखी थी मेरे हस्बैंड ने, तो भी अब मुझे पेन हो रहा था, तो मेरे को रोना आ रहा था। तो एक आंटी मिली, उन्होंने वो भी मतलब वो गुजराती थी दिल्ली से। तो बोले, उन्होंने पूछा मुझे कि व्हाट हैपेंड। मैंने ऐसे से बताया कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे को लेग स्पेस नहीं मिल रही मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मेरे पास लेग स्पेस पूरी है। मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने दवाई ली है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी महाराज की बात होने लगी। मैंने पूछा आपने बात हुई? तो धीरे धीरे जब गुरुजी महाराज की बात होने लगी और 2 घंटे 3 घंटे हमारा सत्संग चलता रहा, और मुझे कब नींद आ गई और मैं सीधा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। देखिए गुरुजी महाराज ने सत्संग कराते कराते पता नहीं फ्लाइट में मेरे को सुला दिया और मैं इंडिया पहुंच गई। ऐसे करते करते घर में इतनी खुशबू आती है। मीन्स हमारे हॉल और बेडरूम के बीच में थोड़ा स्पेस है। हॉल में खुशबू नहीं है, बेडरूम में खुशबू नहीं है, और सिर्फ स्पेस में खुशबू है। कभी कभी मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनकी बॉडी में से इतनी गुलाब जल की खुशबू आती है, और यहाँ पे कोई ऐसे गुलाब जल यूज नहीं करता है। उनको पता भी नहीं है कि यहाँ इस कंट्री में कि गुलाब जल होता क्या है। तो गुलाब जल की खुशबू आती है, मैं उनके कपड़े सूंघती हूँ, उनका परफ्यूम लगा है। बोले नहीं, मैं तो परफ्यूम कभी लगाता ही नहीं हूँ। इतनी खुशबू मेरे हस्बैंड के बॉडी में से, कपड़ों में से, मैं उनके कपड़े सूंघ रही हूँ। ऐसे ही एक बार, और जल प्रसाद का जो मैं लोटा रखती हूँ महाराज का, मैं इतना मांज तो नहीं सकती हूँ अपने हाथ से, लेकिन मेरी हेल्पर जो है वो मांजती है। लेकिन कभी कभी मैं मांज लेती हूँ तो उसमें नीचे ओम बन गया है। जो प्रिंट पीछे की तरफ होती है उसमें 100 लिखा हुआ है, और अंदर की तरफ ओम बना हुआ है। देखिए। और उसमें जब मैं उस पानी को, कई बार उस पानी में इतनी खुशबू आती है, इतनी गुलाब जल की खुशबू आती है, तो मेरे हस्बैंड बोलते तुमने कुछ मिलाया? मैंने कहा नहीं, मैं क्यों मिलाऊंगी। और वो खुशबू पानी में, अभी रिसेंटली 15 दिन या 20 दिन से उस उस पानी के अंदर रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। डेली डेली अगरबत्ती की खुशबू आती है। और
मतलब एक बार क्या हुआ, एक और प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप अपना कैमरा ऑन करना। तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रॉपरली बैठ नहीं पाती हूँ, तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, मुझे दिक्कत होती है रेगुलर इतनी देर में बैठने में। तो उन्होंने बोला चलो दरबार ऑन कर लेगा। तो मैं दरबार, गुरुजी महाराज से बोला, गुरुजी महाराज क्या मेरा भी दरबार कभी स्पॉटलाइट होगा? एंड उस दिन आप बिलीव कीजिए, पूरे 2 घंटे वो आंटी भूल ही गई मेरा। पूरे 2 घंटे मैंने सत्संग शेयर नहीं किया, किसी और का सत्संग शेयरिंग था। और वो आंटी ऑनलाइन वीडियो पे ऑन थी, लेकिन उन्होंने पूरे टाइम मेरा दरबार ऑन रहा। देखिए गुरुजी महाराज, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। अभी एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड कार में ऑरेंजेस और स्वीट लाइम पड़े हुए थे। तो मेरे से पूछा तुमको क्या खाना है? तो मैंने बोला मुझे ऑरेंज खाना है। तो फिर एकदम 5 मिनट बाद बोलते ऑरेंज तो खत्म हो गए, स्वीट लाइम पड़ा है, एक ही बचा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ऑरेंज ही खाना है। तो बोले वापस चलूं लेने? मैंने कहा नहीं, रहने दो। और पीछे से एक बच्चा आता है दौड़ता हुआ रात को, और मेरे हस्बैंड के हाथ से ऑरेंज रख देता है, और स्वीट लाइम लेके चला जाता है। देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे, मतलब आप सोचिए कि मेरे हाथ में महाराज ऑरेंज पकड़ा देते हैं। मेरी छोटी एक उनकी बच्ची, उसको इतनी सी इच्छा हुई कि मुझे संतरा खाना है, और महाराज, एक बच्चा वो ये भी बोल सकता था ना कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे चाहिए। वो ऑरेंज रख के चला जाता है और स्वीट लाइम लेके चला जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते देखो, भगवान ने तुम्हारे लिए संतरा भेज दिया। देखिए, मतलब यहाँ पे मैंने, अभी मैं गुरुजी महाराज से बोलती थी, गुरुजी महाराज मुझे काश क्यों आपने चरणों की सेवा नहीं दी। वो उदयपुर भी आए हुए, तब मैं उदयपुर में थी। तो महाराज से पूछती थी, महाराज मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने पास, मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए? बहुत रोना आता था कि महाराज मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। 1-2 दिन के बाद महाराज मेरे को सपने दर्शन देते, और बोलते, बैठे थे मेरी मम्मी के घर पे, और एकदम जो मछुआरों की ड्रेस होती है ना, धो लुंगी और टी शर्ट वैसे पहने हुए थे महाराज। हाँ। जहां मैं रहती हूँ वो कोस्टल एरिया है, वहां पे ऐसे ही फिशरमैन और सब रहते हैं। तो ऐसे ही बैठे, वैसे ही होते सारे। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज क्या मैं आपके चरण दबाऊं? और महाराज ने इतने प्यार से अपने पैर नीचे कर दिए, और मैंने बहुत देर तक महाराज के चरण दबाए। और फिर मैं महाराज को पूछती, महाराज खाना खाएंगे? तो महाराज ने बोला हाँ खाना खाऊंगा। और फिर मेरा सपना टूट गया। ऐसे महाराज ने दर्शन दिए मुझे, सपने में दर्शन आके मुझसे वो इच्छा भी पूरी करा दी। महाराज ने एक बार बोला कि मेरे मन में आया कि महाराज मुझे किसी किसी से हेल्प, किसी कोई ऐसी सेवा दीजिए ना। तो महाराज ने एक संगत के चरणों की इलाज करवाने के लिए सेवा बख्शी महाराज ने। तो महाराज, आप अगर प्यार से भोले भाव से अगर महाराज से कुछ भी मांगते हो ना, तो आपकी जरूर मनोकामना पूरी होती है, जरूर से मनोकामना पूरी होती है। महाराज इस भाव देखते हैं। इसी तरह महाराज जी एक बार मुझे सपने में आते हैं, और महाराज मुझे एक बस में ले जाते हैं, और अपनी गोदी में मेरा सिर रखते हैं, और मुझे सहलाते हैं। मुझे नहीं पता महाराज वो प्यार कैसे, माँ जैसे सहलाती है ना। उस वक्त मैं अपनी मम्मा को बहुत मिस करती थी, बहुत मिस करती थी। तो महाराज ने मुझे गोदी में लिटाया, और सॉरी संगत जी, और मेरे हाथ फेरते फेरते मुझे ऐसी ऐसी जगह लेके गए। महाराज ने पूरा व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, व्हाइट, कंप्लीट प्योर व्हाइट, और जहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिकने चिकने स्टोन होते हैं, और वहां खूब सारे मंदिर थे। और वहां मुझे छोड़ के, और महाराज बोले तू दर्शन करके आ। और मैं जैसे ही गई, और महाराज चले गए। फिर मैंने इतना ढूंढा, इतनी आवाज लगाई महाराज को, महाराज गुरु जी, लेकिन गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए थे। महाराज ने पता नहीं क्या कष्ट काटा। और बार बार मुझे स्पाइनल कॉर्ड के महाराज सत्संग सुनाते हैं, पैरों के दर्द के संगत सत्संग सुनाते हैं। बहुत बहुत प्यार करते हैं। एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, क्या हुआ, मैं रात को उठती हूँ तो मेरे को मेरे 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 हस्बैंड को उठाना पड़ता है कई बार, कि मुझे वॉशरूम जाना है, क्योंकि मैं उठ नहीं पाती हूँ प्रॉपरली। तो मैंने बोला, तो उस दिन वो उठे नहीं थे, मेरी आवाज सुन के उठ जाते हैं। तो मैंने दरवाजा पकड़ा तो मैं एकदम बैंड हो गई। तो मुझे ऐसा लगा मुझे किसी ने उठाया है, मतलब बैंड हो गई। और मेरा हाथ जो है, मुझे ऐसा लगा मेरा हाथ जो दरवाजे की हैंडल है उस पर टकराने वाला है मेरा सिर। तो मुझे ऐसा लगा मुझे कोई सीधा कर रहा है। तो मुझे सीधा कर रहा है, तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड से, मन में सोचा कि ऐसे तो तुम नहीं पकड़ते हो मुझे,
क्योंकि उनके पकड़ने का तरीका मुझे पता है। तो मैंने पीछे देखा तो मुझे कुछ परछाई दिखी, तो मैंने सोचा अंधेरा है, तो हो सकता है कि है ना अंधेरे में मुझे ध्यान रख रहे हो, तो धीरे से कर रहे हो। तो और फिर मैं उठ के आई, जब वॉशरूम जाके आई तो उनका 1 मिनट में कहाँ चले गए, तो देखा तो वो तो आराम से सो रहे हैं। फिर मैंने उनको उठाया, तो उनका आप उठे थे 1 मिनट में, कहाँ आ गए? बोले नहीं मैं तो नहीं उठा था। देखिए गुरुजी महाराज ने, उस वक्त मेरा सर फट जाता अगर मैं गिर जाती, तो गुरुजी महाराज ने आके मुझे संभाला। और मैं कभी दरवाजा नहीं खोलती हूँ संगत जी, अपने घर का मैं जा ही नहीं सकती हूँ। उस दिन ऐसे ही मैं अपने प्लांट्स, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो मैंने ऐसे ही बाहर स्प्रे बॉटल लिया अपने वॉकर पे लेके, और मैं बाहर चली गई। और जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, एक इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की दरवाजे के बाहर, मेन डोर के बाहर बड़ी पड़ी है। और हमारे घर में बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट के साथ में आसपास ऐसा कुछ नहीं है, दरवाजे वगैरह पूरा पैक है कि जिसके अंदर से बटरफ्लाई अंदर आ सके। इवन एंट्रेंस भी लॉक रहती है हमारी। तो देखिए गुरु जी महाराज ने, पता नहीं, महाराज से विनती करी थी मैंने कि महाराज किसी की भी कष्ट किसी और के ऊपर मत डालो, बट मैंने हाउस हेल्प को बोला इसको उठा के बाहर डालो अगर ये जिंदा है। बोले नहीं ये तो मरी हुई है। देखिए रात में पता नहीं उस वक्त गुरु जी महाराज पधारे थे या कौन पधारा था, मेरे घर पे कौन आया था मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कष्ट उस बटरफ्लाई पे चला गया पता नहीं। ऐसे ही अब अब एक बहुत अच्छी बात सुनिए। मेरे घर में एक नेबर आई, वो लोकल यही की है, मीन्स इंडियन है बट लोकल है। देन मेरे से मिलने आई ऐसे ही, चलो हाय हेलो करके। तो मेरा दरबार, महाराज का दरबार लगा हुआ था। पहले जब महाराज का रूम में था तो मैं बार बार गुरुजी महाराज सत्संग सुनवाते थे कि तुम तो पूरा दिन हॉल में बैठे रहते हो, टीवी देखते रहते हो, मेरे को अकेला कमरे में छोड़ देते हो। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि नहीं सही बात है ना, महाराज के साथ ही बैठना चाहिए। तो मैं महाराज के को अपने हॉल में, फिर से मैंने हॉल में ही दरबार लगा दिया। तो वो आंटी आई, तो वो आंटी बोलती है आप गुरुजी महाराज को फॉलो करते हो? मैंने कहा आप जानते हो गुरुजी महाराज को? बोलती हाँ, यहाँ पे भी संगत है, सत्संग होते हैं। देन गुरुजी, देखिए मैं ढूंढ रही हूँ गुरुजी महाराज को कि महाराज यहाँ पे सत्संग करवाओ, और उन आंटी को मेरे घर, अगर मेरे रूम में होता तो वो आंटी मेरे रूम में नहीं जाती बेडरूम में, और वो नहीं देखती। और देखिए गुरुजी महाराज ने दरबार बाहर लगवाया, तो मुझे सत्संग से जोड़ा, और फिर मुझसे संगत से जोड़ा, मैं सत्संग अटेंड किया। वो मेरी पर्सनल, मैं महाराज से जब हर समय दुआ करती थी कि महाराज मुझे भी कोई इनवाइट करके सत्संग में बुलाए, घर में सत्संग करना अलग बात है और इनवाइट करके। तो मेरा पहला इनविटेशन, वहां पे इतना प्यारा सत्संग हुआ, महाराज ने इतनी खुशबू महाराज की आई कि बस नहीं। और फिर मैंने एक आंटी के घर पे सत्संग हुआ, तो उन्होंने बोला कि मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब दरबार फर्स्ट फ्लोर पे, तो तुमको डुप्लेक्स है तो तुमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुश्किल है मेरा, मैं तो चढ़ नहीं सकती हूँ। देन उसी दिन गुरुजी महाराज ने रात को सत्संग सुनाया, जिस नेक्स्ट डे जाना था मुझे, तो सत्संग सुनाया। और उसमें था कि वो भी इंसान जो है उसको स्पाइनल, उसका भी बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम थी, और उसको भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। तो उसको महाराज ने सपने में आके बोलते हैं कि तू चढ़ जा, मैं तेरे नाला। देन मुझे आंसर मिल गया, और मैं गई, और मैं अकेली फर्स्ट फ्लोर चढ़ गई, और गुरुजी महाराज ने सत्संग करवा दिया। फिर मेरे घर में, इस घर में जो गुरुजी महाराज का घर है, मैं कभी अपना घर नहीं बोलती, ये गुरुजी महाराज का घर है, क्योंकि गुरुजी महाराज के चरण पड़े हुए इस घर में, गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। इस घर में सत्संग हुआ। सत्संग जब हुआ तो उस दिन फ्राइडे था। तो मेरे हस्बैंड की ऑफिस वर्क था, तो मैंने उनसे पूछा था थर्सडे के दिन कि आप जाओगे क्या? तो बोले हाँ जाना पड़ेगा, और बहुत तैयारियां करनी थी, मेरे से अकेले से तो मैं हो ही नहीं सकता। तो संगत ने आके पूरी एकदम परिवार जैसे इतना दरबार सुंदर सजाया, सब कुछ किया। और देखिए 10 बजे, जब 10:30 के आसपास मेरे हस्बैंड घर पे आ गए। मैंने कहा अरे आप कैसे आ गए? तो बोले मुझे कुछ काम था, मैं लेट हो गया तो नहीं गया, वापस आ गया। देखिए एक रिक्वेस्ट करी थी गुरुजी महाराज से कि महाराज महाराज इनको घर पे रखना, और महाराज ने किसी बहाने से उनको, पूरा सत्संग इतना अच्छा हुआ कि बस नहीं। अभी एक बार मैं, हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला महाराज मेरे हस्बैंड तो एनिवर्सरी मनाते नहीं है, उनको तो इतना क्रेज नहीं होता है, मुझे तो होता है, तो आप मना, मैं आपके साथ मनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड उस दिन बोलते हैं कि कुछ मीठा बनाना। उनका ठीक है बना लूंगी, मैंने मीठा बनाया। और फिर शाम को बोलते केक खाएगी? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना केक, मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती। तो बोले ठीक है, मैंने कहा चलो हम लोग डिनर करने गए।
और उस रेस्टोरेंट में हम ऑलमोस्ट एवरी वीक जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं। और मैंने महाराज को बोला था, महाराज आपके साथ एनिवर्सरी मनानी है। और जब हमारा खाना खत्म हुआ तो वहां से वेटर हमारे लिए रसगुल्ले लेकर आता है, दिस इज फॉर यू। मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमने ऑर्डर नहीं किया है। तो बोले नहीं, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू। देखिए, तुलसी महाराज ने सचखंड का प्रसाद भेज दिया। मैंने बोला था महाराज आपके साथ मुझे एनिवर्सरी मनानी है। और महाराज ऐसे ऐसे बोलते ले तेरे को मैं एनिवर्सरी का गिफ्ट भी दे दिया। महाराज ने मेरे को इतना अच्छा परिवार दिया है। मेरे हस्बैंड और मेरी हाउस हेल्प, मेरे भैया भाभी, मेरे इन लॉज में भैया भाभी, मतलब ये जो पूरा परिवार है ना, मुझे ऐसे लगता है शिव जी के सारे गण मिलके मुझे संभालने के लिए बैठे हैं। मेरे घर पे जब मैं जाती हूँ ना, मेरे भैया भाभी मुझे उठ के, मेरे भाई मुझे गोदी पे उठा के रखते हैं। जब इन लॉज के यहाँ जाती हूँ तो मेरी जेठानी मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो राज कर रही हूँ। मुझे कुछ भी काम नहीं करने पड़ता है, मेरे को थाली तक हाथ में लाके देते हैं कि नहीं तुम बैठो आराम करो, तुम कुछ मत करो। जब मैं एक बार गिर गई, बहुत बुरी तरह से गिरी, बहुत बुरी तरह से, मेरी जेठानी मेरे पैरों को दबा रही है। उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि महाराज मैं मैं कैसे इनका कर्ज उतारूंगी, इन सब लोगों का कर्ज कैसे उतारूंगी। मीन्स नहीं नहीं है, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है भगवान के अलावा। मेरे को, हम बोलते ना कि मैं, हम मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे मेरे भाई भाभी सब, लेकिन जब से महाराज ने जो प्यार देना शुरू किया है ना, ऐसा लगता है मेरे अंदर नहीं समाता है वो प्यार। मैं नहीं, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है जब महाराज प्रेजेंस दिखाते हैं। जब महाराज सामने होते होंगे, अगर उनको देखा होगा तो संगत का क्या हाल होता होगा जब महाराज के सामने बैठे हुए होते होंगे। इमेजिन, अभी इतना महाराज करवाते हैं। एक बार कोई हमारे घर पे गेस्ट आया था, तो गेस्ट आया तो मैंने बहुत अच्छे से, मतलब महाराज इतनी हिम्मत दे देते कि उस वक्त मैं सारा काम करवा करा देती हूँ, खाना मतलब उनका घुमाना उनको लिए। तो जाते जाते उन्होंने मुझे फिजिकली अब्यूज करके गए, इतना करने के बाद भी मुझे फिजिकली अब्यूज करके गए, कुछ ऐसा टोन मारा कि मेरे को बहुत रोना आया। तो मैं महाराज, अगले दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी, तो मैं रो रही थी कि महाराज, महाराज क्यों मेरे को इतना सुनना पड़ता है, मेरी क्या गलती है। मैं रोते रोते खाना बना रही थी, और जैसे ही मैंने चपाती को पलटा, उसमें पूरा ओम बना हुआ था। मैं रोते रोते हंस, वो आंसू मेरे हंसते हुए के आंसू में बदल गए। मैं रोते रोते बात कर रही थी और फिर मैं हंसने लग गई, और वो आंसू हंसी के निकल गए। देखिए महाराज, मैंने अपने, मैं मेरे मेरे पास मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या हुआ, अभी तो रो रही थी, अभी हंसने लगी। मैंने कहा, "ये मेरे और मेरे महाराज के बीच की बात है, देखिए।" और फिर मेरा बेटा, उसके प्लेसमेंट की बातें चल रही थी, तो मैंने महाराज को बोला, महाराज आपका बच्चा है, आप ही संभाल के रखना, मुझे नहीं पता, मैं सोचूंगी भी नहीं, मैं कभी बोलूंगी भी नहीं, मैं आपको कोई। और थोड़े ही दिनों में उसकी जॉब लग गई। तो उसने बोला मम्मा मेरा प्लेसमेंट हो गया। उसकी काबिलियत के हिसाब से महाराज जो करवाएंगे, जो रखाएंगे, उसके लिए अच्छा है। फिर अभी एक दिन वासन अंकल का सत्संग स्टार्ट हुआ था, और मेरे को सुनना था, बहुत अच्छी संगत आई थी कोई, तो मुझे सुनना, और मेरे घर में नेटवर्क नहीं, लाइट बंद, लिफ्ट बंद, सब कुछ बंद, और पूरा 1.5 घंटा बिना नेटवर्क के, पूरा 1.5 घंटा बिना नेटवर्क के सत्संग चला। देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लेके अंकल को बताया अभी से कि अंकल देखिए, बिना नेटवर्क, बिना वाईफाई, बिना बिना डाटा के 1.5 घंटे से मेरा सत्संग चल रहा है। देखिए, बैसाखी पे जब मैं एक बार नीचे बैठी थी, बैसाखी रात को मैं स्विमिंग कर रही थी शाम के टाइम पे, तो बादलों का जो है, 3 बादलों का झुंड था, जो पूरे रेनबो कलर, और बीच में सूरज, सनसेट हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे महाराज की पालकी लेके 3 रेनबो, नॉर्मली हवा की डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में सूरज जैसे नीचे जा रहा है, तो 3 रेनबो के बादल, ऐसे महाराज, ऐसे लग रहा था महाराज की पालकी लेके जा रहे हो। तो अ, महाराज, मतलब हर जगह, मेरा हाथ है ना,
मेरे को सेंस नहीं है, बॉडी में बहुत कम सेंसेस है। मेरे मेरे महाराज पता नहीं कैसे मेरे कष्ट काटते हैं कि मेरे को इतना झलता है, इतना झलता है, लेकिन मेरे को पता बिल्कुल भी नहीं चलता है वो कौन से कष्ट है। मेरे सारे कष्ट महाराज काट रहे हैं। मेरे को एक जगह बिठा के रखते हैं ताकि मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे बिठा के रखा है मतलब मैं चलती नहीं हूँ ना, तो मेरे मेरे पाप नहीं बढ़ रहे हैं। मैं मतलब महाराज के साथ जुड़ी हुई हूँ। अगर मैं अच्छी होती ना तो मैं शायद बहुत बहुत घूमने की शौकीन, मतलब मस्ती करने वाली, मैं इतनी मस्ती करने वाली चुलबुली से वो मुझे महाराज ने बिठाया। अंदर से बचपना नहीं गया, लेकिन चलो फिजिकली मैं बैठ गई। और जो सत्संग में अगर मैं ठीक होती तो मैं शायद महाराज से नहीं जुड़ पाती। तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा रखा हुआ है कि मैं आपसे इतना जुड़ सकी हूँ, इतना जुड़ सकी हूँ। मेरे हाथ पे एक बार बहुत बुरी तरह से प्लेट रखी और पूरा हाथ जल गया मेरा। और जब मेरा हाथ जल गया, मैं बार बार ट्यूब लगा रही थी और एक सत्संग आता है। और धीरे धीरे जब मैं देखती हूँ तो मेरे हाथ पे त्रिशूल बन गया उस जलेबे पे, और ओम बन गया। और कभी कभी उसमें महाराज की इमेज दिखती है। और मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ, सत्संग में जरूर शेयर करती हूँ। ये मेरी पर्सनल, ये मेरी और मेरे महाराज की बख्शीश है। मेरे महाराज ने मुझे बता रखा है कि तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ। मैंने एक बार मैं बैठी थी तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज मैं ना चाय पीती हूँ तो उसी वक्त है ना अपना ही कप बोलती हूँ, महाराज प्लीज आप भोग लगा दीजिए। मैं बैठी बैठी महाराज से बातें कर रही थी, महाराज मेरा कप होता है, मैं आपके लिए अलग से कप में तो भोग नहीं लगा सकती, मैं बार बार चल के नहीं आ सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा है ना, मैं बार बार चल के नहीं आ सकती हूँ, तो है ना महाराज आप इसी से भोग स्वीकार कर लिया कीजिए। और सत्संग चल रहा है, उस सत्संग में एक संगत बोलती है कि एक महाराज ने एक संगत की ग्लास उठा के और उसकी ग्लास से जल प्रसाद पी लिया। देखिए, महाराज तो अपने बच्चों की एक एक बात का जवाब देते हैं। फिर मैं पपीता खा रही थी तो मैंने पपीते का भोग लगाया, और उस सत्संग में महाराज पपीता खा रहे, उन्होंने भी पपीता सर्व किया। मैं अमरूद खा रही हूँ, अमरूद महाराज को बोल रही हूँ, तो सत्संग में महाराज को अमरूद के बगीचे में महाराज, संगत अमरूद के बगीचे में महाराज के साथ घूम रही है। ऐसे ऐसे जो कि मतलब महाराज की। एक बार मैंने बोला महाराज भोग लगा, मेरे हाथों में बहुत जन 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 हो रहा था। और उस चाय की मलाई में पूरी ऐसे लग रहा था जैसे वेन्स बन गई हूँ। कई बार कॉफी में ओम बनता है और पूरा ऐसे लग रहा था पूरी वेन्स वेन्स जाली, मकड़ी का जाला होता है वैसी वैसी वेन्स बनी हुई है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मीन्स रोज जब मैं सत्संग में बैठती हूँ अपनी बालकनी में, रोज दो कबूतर उड़ के, जब सत्संग स्टार्ट होता है रोज दो व्हाइट कबूतर उड़ के बालकनी में से जाते हैं ऐसे। और बहुत एक बार क्या हुआ कि महाराज मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, तो उसकी बहुत तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत मतलब फ्रेंड की बहन है। तो मेरे घर पे जब महाराज का स्वरूप आया तो मैंने मन में सोच रही थी कि एक स्वरूप मैं उसको देती हूँ, उसके घर पे भी वो भी महाराज का जल प्रसाद पिएगी। एंड आप बिलीव कीजिए संगत जी, रात को 5 बजे उस बच्ची का फोन आ जाता है और पूछते कैसे फोन किया। मैं सपना देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, और महाराज, वो बच्ची फोन करती, कभी फोन नहीं किया उसने, और वो बच्ची फोन करती है और पूछा कैसे फोन किया, तो बोला ऐसे ही मुझे याद आ रही थी तो मैंने फोन कर दिया। देखिए, महाराज मतलब बहुत बहुत प्यार करते हैं। और महाराज तो डेली डेली महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अब जब मैं घर से निकलती हूँ तो महाराज को बोलती हूँ, महाराज मुझे 777 की ब्लेसिंग चाहिए, है ना। तो आ, मैं 07 दिखता है, मैंने कहा खाली 07 महाराज, क्योंकि महाराज ने 777 की ब्लेसिंग से मुझे बख्शा हुआ है। जब मैं इंडिया थी और मैं जब नहीं जुड़ी थी महाराज से तब भी मुझे बहुत 777 दिखते थे। तो मैं सबसे पूछती थी 777 क्या है, क्यों मुझे दिखता है। तो बोलते ये तो एंजल नंबर है, मैं खुश हो जाती थी। मुझे नहीं पता था महाराज की ब्लेसिंग है। और धीरे धीरे क्योंकि महाराज मुझे जोड़ना चाह रहे थे ना, मतलब अब भी जोड़ना चाह रहे थे मेरी बुद्धि के हिसाब से। और फिर मैं महाराज को थी, महाराज 007 दिखा, फिर 77077 का महाराज 777। मतलब हम तो बुद्धू है, महाराज को परेशान करते ना अपनी बुद्धि से सोच।
उस दिन मुझे 9 बार अलग अलग गाड़ी में 777 दिखता है। और मैं लास्ट में पता है क्या बोलती हूँ, महाराज बस कीजिए, सारी टाउन की गाड़ियां क्या सड़क पे आज ही आ गई हैं, प्लीज महाराज बस कीजिए। इवन पार्किंग में 777 दिख रहा है, पानी लेने जा रहे हैं तो 777 दिख रहा है। अचानक हमने हमने जो जो एक नॉर्मल टर्न नहीं था, सडनली मेरे हस्बैंड ने टर्न मारा कि उधर ट्रैफिक है, तो सामने से 777 की गाड़ी आ रही है, पार्किंग में खड़ी करी तो 777 की, घर से बाहर निकल रहे तो मीन्स उस दिन 777 9 बार। मेरे को लगा गूज बम्स होने लग गए कि महाराज मैंने आपको तंग कर दिया। महाराज तंग नहीं करना है ना संगत जी, छोटी छोटी चीजों से हम मांगते हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं और मांगते हैं महाराज को कितना। हम ये तो छोटी छोटी चीजें हैं कि हम महाराज ये दिखा दो, महाराज वो दिखा दो। अरे महाराज तो सागर देने आए और महाराज ने मुझे तो सागर दे दिया, अथाह सागर, अथाह प्यार का सागर दिया है महाराज ने। रोज जाना मुझे, आज आज को 1 बजे 2 बजे उठाते हैं और रोज रात को मैं उठ के शिव पुराण पढ़ देती हूँ, एक चैप्टर, जो कि मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। और महाराज मुझे शिव पुराण पढ़ाते हैं, रोज जाना, मंत्र जाप कराते, मेडिटेशन में मेडिटेशन करवाने बिठा दिया महाराज ने। और जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले, तो शिव जी की ब्लैक स्टैचू, मीन्स ब्लैक स्पेस नहीं दिख रहा है, और शिव जी महाराज की आकृति दिख रही है छाया जैसी। उसके बाद साईं बाबा आते हैं, माता रानी आती है, त्रिशूल आता है, और गुरु नानक देव जी आते हैं, और धीरे धीरे काला पर्दा आता है और एक लाइट आती है और मेरे सिर के अंदर आ जाती है। देखिए तुलसी महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। महाराज आज सुबह की बात सुनिए, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को आज मेरे जन्मदिन के दिन गुरुजी महाराज ने सत्संग शेयर करने का मौका दिया है। और इसी के बाद अभी घर में सुखमनी साहब का पाठ है, थोड़ी देर बाद सुखमनी साहब का पाठ है, और शाम को मंत्र जाप है घर में, मतलब मंत्र जाप है मेरे। महाराज ने आज मुझे 3 3 बार बख्शीश दी है, 3 3 बार। और सुबह उठ के आज जो मुझे शिव पुराण का चैप्टर था, मुझे शिव के 1000 नाम, शिव सहस्त्र नाम पढ़वाए सुबह सुबह उठ के, रात को 1 बजे महाराज ने। और बहुत आराम से मैं 1 बजे उठ के और मैं वो सब पढ़ लेती हूँ, और फिर वापस से भले सो जाती हूँ। कुछ भी होता है वो अलग बात है, मेरी फिजिकल, मेरे कष्ट मुझे भोगने में बहुत खुशी, मुझे एहसास ही नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले जब तनुज आंटी का सत्संग था ना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला कष्ट है पर दुख नहीं है। और सेम चीज मेरे लिए, मेरे को कष्ट बहुत है, फिजिकली बहुत कष्ट है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि महाराज की मुझे अपने साथ अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। उनको दिखानी पड़ती है, वो है हमारे साथ, लेकिन उनको दिखानी पड़ती है कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। बहुत प्यार करने वाले आसपास, मेरे को इतना प्यार करने वाले, मतलब कोई सडनली आता है और मुझे एक मेडिसिन देके जाता है, आप ये लो शायद आपको इससे रिलीफ मिल जाए। मैंने 1 वीक वो मेडिसिन ली, बिना ऐसे ही जबरदस्ती देके चले गए, नहीं आप ये लो। और मेरे को स्पाज्म की प्रॉब्लम है, स्पाज्म मींस क्रैम्प्स बॉडी में आते हैं ना, उसका 10,000 टाइम्स आप मान लो, मुझे इतना पेन होता है, और मेरा पैर हवा में निकल, मेरा कंट्रोल नहीं रहता है मेरे बॉडी पे, मींस ऑटोमेटिक वो मेरी बॉडी मूव करने लग जाती है। उसमें सोचिए, वो मेरे को वो मेडिसिन से मुझे रिलीफ मिल गया, मीन्स जो 1000 टाइम्स अगर आप मानो तो मुझे 10% रह गया। देखिए सडनली महाराज किसी के थ्रू मेडिसिन भेजते हैं, और देखिए और मेरे को रिलीफ हो जाता है कि मैं लेना ही नहीं चाह रही थी, उन्होंने बोला आप 1 वीक लेके देखो, कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। तो महाराज ने, और ऐसे ही धीरे धीरे करते 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 महाराज रोज जाना, मतलब फ्लावर्स में दिखाना। महाराज अभी इन दिनों, बहुत दिनों से मुझे अपने घर में ऐसा लगता है कि मुझे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। तो सब संगत बोलती है नहीं गुरुजी महाराज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे फील होता है कि कोई है मेरे घर में, लगता है मेरे बेड पे कोई सो रहा है, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं है, कभी कभी आवाज आती है, कभी कभी पैरों के चलने की साउंड सुनाई देती है। और ये महाराज का घर है, मैं ताला भी नहीं लगाती हूँ घर में, पूरा दिन घर खुला रहता है। मैं बोलती हूँ ना महाराज का घर है, जो भी आएगा महाराज के दर्शन करेगा सीधा, क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से महाराज
ऐसा लगता है महाराज घर में चलते, फील होती है प्रेजेंस की महाराज घर में है। बहुत 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 खुशबू, मीन्स जब महाराज का सत्संग होता है ना, तो मेरे को अपनी बॉडी में से खुशबू आ रही है आरती करते वक्त, कि ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से, मैं सूंघ रही हूँ तो मतलब ध्यान डाइवर्ट हो रहा है मेरा, कि खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा है मैंने मैंने स्प्रे नहीं किया गुलाब की खुशबू, नहीं। रोजाना पानी में अगरबत्ती, मेरे घर पे अगरबत्ती भी नहीं, इस घर, सॉरी महाराज, इस घर में अगरबत्ती भी नहीं चल रही है, और अब पानी में से अगरबत्ती की खुशबू आती है, जो कि ऐश गिरती है और बचा हुआ लास्ट में जो कभी अपन भभूत खाते हैं, वैसी खुशबू पानी में से डेली। महाराज इतना 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 प्यार जताते हैं, हम मांगते हैं उससे 100 गुना। हम एक चम्मच लेके खड़े हैं संगत जी, और महाराज सागर देने के लिए तैयार है। बस हमें अपनी झोली खोल के बैठना है, बिना शर्त के सबसे प्यार करो। मैं, मेरे मन से महाराज हर समय ये बुलवाते हैं, महाराज इस घर में, आपका घर है, इस घर में वो भी कभी भी जरूरत से आए तो महाराज कभी खाली हाथ न जाए। और महाराज ने मेरे हस्बैंड, मेरा हस्बैंड जो मैं बार बार मैं बोल रही हूँ, महाराज ने जो एक साथी दिया है, उसकी सोच इतनी अच्छी दी है कि महाराज दोनों की सोच मिला के, मतलब एक, कभी किसी को घर में से खाली हाथ नहीं जाने देते हैं महाराज। ये प्राउड की बात मैं इसलिए प्राउडफुली बताती हूँ कि महाराज ने ऐसी सोच बना दी है कि हमारी वजह से कभी किसी को तकलीफ ना हो। और जितनी संगत मिलती है ना, बहुत 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 प्यार बरसाती है। ऐसे लगता है एक छोटे बच्चे को सब पैम्पर कर रहे हैं, मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे छोटे बच्चे को पैम्पर कर रहे हो। रेणु जी आप यहाँ बैठ जाओ, रेणु जी आप ये खा लो, रेणु जी आपको कुछ मतलब, ऐसे लगता है नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, महाराज इतना प्यार मत करवाओ, कहीं दिमाग ना खराब हो जाए। इस तरह से महाराज प्यार करते हैं। मेरी जिंदगी में नेगेटिव लोगों को भी भगवान ने दूर किया है, और जब जब जरूरत थी, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुई, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे को लगता था मुझे नहीं जीना है, मेरे को, मैं कुछ खा के चल मर जाती हूँ मुझे। और महाराज ने ऐसे लोगों को मेरे पास भेजा जिन्होंने मुझे संभाला। मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कि जो मेरे नेगेटिव लोग भी आए जिनसे मुझे सिखाया, और वो लोग जो पॉजिटिविटी लेकर आए, और जो पॉजिटिविटी लाए वक्त के, और फायदा भी बहुत उठाया सोच से, हमारी सोच से, लेकिन वो धीरे धीरे महाराज ने दूर कर दिए। बहुत बहुत प्यार से महाराज ने, और ना झगड़ा ना कुछ, इतने स्मूथली महाराज ने उन लोगों को जिंदगी में से दूर कर दिया ना, कि अब कभी सोच भी नहीं आती है कि उन्होंने हमसे चीट किया है। महाराज इतना सुकून और शांति। 2 दिन पहले जब शांति आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इतना प्यार जो महाराज ने उनको दिया ना, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि उनकी जगह मैं बैठ के कर रही हूँ सत्संग। डिट्टो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, डिट्टो सभी चीजें ऐसी लग रही थी कि वो बोल रही हैं और मैं कर रही हूँ, मेरे लिए हो रहा है ये सारा सत्संग, मेरे लिए। तो संगत जी, महाराज भाव के भूखे हैं बहुत। जैसे महाराज वो जो आंटी, मामी आंटी का जो है सत्संग, उसमें बुलवाते हैं ना, आंखें बंद करके गद्दी बिछाओ, कुछ नहीं कर सकते, तो मेरी तो हालत वैसी ही है। मैं तो गुरुजी महाराज से लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ भाव रखती हूँ। मैं आंखें बंद करके महाराज को फील करती हूँ, महाराज को बोलती हूँ, महाराज इस दिल में बसे रहना, और इस दिल में बसाए रखना, अपने दिल में बसाए रखना, और अपने दिल में बसे, मुझे भी अपने दिल से कभी ना जाने देना, आप मेरे सारथी हो। मेरी गलत हुई, ये मेरे, मैं फेलियर नहीं होंगी फिर, क्योंकि सारथी मुझे जहां ले जाएगा मैं वहां जाऊंगी। तो इस सारथी से बहुत यही विनती है कि हर समय इस दिमाग, जो छोटी सी बुद्धि है, इसमें कभी घमंड ना आने दे, नीवा रखना महाराज, नीवा रखना। और जिनसे मैं, मेरे से, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, जो जो मेरी लाइफ में मैंने जिनको दिल से दुखाया हो, या मेरे बोलने से कभी, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, माफी मांगती हूँ, महाराज से माफी मांगती हूँ, कि मुझे नहीं पता था, अगर मैं कभी किसी का दिल दुखा रही हूँ तो मैंने इंटेंशनली कभी किसी का दिल नहीं दुखाया जान करके। लेकिन अगर तकलीफ आती है तो दिल दुख जाता है, हमको अगर तकलीफ होती है, वो एक बचपना था, लेकिन महाराज ने अब सोच बदल दी है बिल्कुल। तो महाराज के प्यार करने के तो तरीके ही ऐसे है ना, जो इंसान मुझसे कभी बात करने के लिए मतलब दूर दूर भागता था, वो इंसान मेरे को
मतलब मेरे लिए, मेरे को इतना प्यार देता है वो इंसान, इतना प्यार देते हैं मेरे को कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये चमत्कार है। और ऐसे ऐसे लोग, इतना रेस्पेक्ट कि मैडम आप ऐसे, मैम आप, मतलब सर पे बिठा के रखते हैं लोग बाग, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, देखिए मतलब। और महाराज ने मेरा अभी रिसेंटली जब सत्संग था ना, तो गुरु जी महाराज बोलते थे ना फोन बंद कीजिए, तो मेरा फोन ही अपने आप बंद हो गया, खराब ही हो गया मेरा फोन, मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया। तो जो फालतू की चीजें थी ना, मेरा फोन लेना ही हाथ में बंद हो गया। रात को सोते वक्त मैं रील्स देखती रहती थी, तो महाराज ने, क्यों मैं रील्स देखती हूँ, और फोन ही बंद करा दिया। मैं आराम से मंत्र जाप करते करते महाराज सुला देते, नींद आ जाती है। जब नींद उड़ती है, फिर वापस से अगर लगता है उठना नहीं है, अगर जल्दी है, तो वापस से अपने आप ही माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मंत्र जाप चालू हो जाता है, और अपने आप नींद आ जाती, पता ही नहीं चलता। पहले मेरे को दवाइयां लेती थी, मैंने 5 mg से नींद की दवाई शुरू करी, 20 mg तक पहुंच गई थी, बिकॉज मेरी बॉडी की और प्रॉब्लम की वजह से। और आज की डेट में महाराज ने एक ऐसा डॉक्टर से भी मिलवाया जो मुझे सिर्फ 2 मेडिसिन के ऊपर मेरे को जिंदा रख, मतलब मैं जिंदा हूँ उस पे, सिर्फ, बाकी सारी मेडिसिन मेरी बंद हो गई, सारी मेडिसिन। पंकज जी, मेरी बॉडी की कंडीशन ऐसी है ना कि अगर मैं दवाई नहीं लूँ ना, तो मेरा बॉडी, मेरा मेरा पैर पत्थर हो जाते हैं, जैसे 100 100 किलो का वजन मेरे पैरों में रख दिया हो और मैं चल नहीं सकती। लेकिन महाराज ने इतनी शक्ति दी है कि अब फिजिकली मेरे आंखों में आंसू नहीं आते हैं दर्द की वजह से। महाराज से बस आज्ञा लेना चाहूंगी। और आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 खास है, कि आज मेरी लाइफ का पहला बर्थडे ऐसा है जिसमें मैं पूरा दिन महाराज के उत्सव में हूँ। आज पूरा दिन महाराज के उत्सव में। और मैं यही मांगती थी महाराज से कि महाराज, अपने चरणों से, अपने किसी भी तरीके से अपनी सेवा में बनाए रखना। और मैं अगर नहीं कर पाऊं तो इस दिल में हमेशा से आप बसे रहना, प्यार बरसाना, सबके ऊपर प्यार बरसाओ, सर्बत का भला करो महाराज, अपनी चरण शरण में रखो महाराज। जो नहीं दिया वो आपको पता है कि वो आप जानते हो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता था अगर मैं हेल्दी होती तो मैं बहुत भाग करती रहती, घूमती फिरती रहती ना। तो वो आपने नहीं दिया ना मुझे, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए क्या अच्छा है। मुझे तार तार लगाना है महाराज, आपको ही लगाना है, सारी दुनिया को तार लगाना है। इस महाराज ने इतने कष्ट देखे हैं। संगत जी, आप सबसे नम्र विनती है कि महाराज से हम छोटी छोटी चीजें ना मांगे। महाराज से बोलते थे मुझसे मुझको मांग लो, बस दुनियावी चीजों में मत पड़ो, क्योंकि वो तो इंसान अपनी मेहनत, महाराज मेहनत करवाएंगे वो पा भी लेगा, लेकिन आपको मेहनत सिर्फ महाराज को पाने में करनी है। और वो इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना महाराज से जुड़ पाऊंगी, मतलब इतना महाराज मुझे प्यार कर पाएंगे। और सिर्फ मंत्र जाप से, और कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप से महाराज ने इतना कनेक्ट कर दिया है कि महाराज अब हर सांस के साथ महाराज चलते हैं, महाराज का नाम चलता है। महाराज का इतना 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 शुक्राना महाराज। विनती है महाराज से, जो सत्संग सुनते हैं और जो नहीं भी सुन पा रहे हैं, सरबत का भला करो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, सबको अपनी चरण शरण में रखना। मैं मूवी के गाने बना बना के महाराज से बातें करती हूँ। एक गाना बनाती हूँ, एक संगत जी एक गाना सुनाती हूँ, 2 लाइन। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, देख के उसकी एक झलक को हो गए हम तो दीवाने। हमें प्यार है तुमसे जय गुरु जी, बोलो प्यार है तुमसे जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इस वाणी से आपका गुणगान करवाने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। वसन अंकल, ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। रेणु आंटी, सबसे पहले सारी संगत की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग हमारे साथ साझा किए। गुरु महाराज की असीम कृपा इसी तरह सारी संगत पर बनी रहे। वासन अंकल व मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की ओर से आपका व सारी संगत की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। ओवर टू। जय गुरु जी। जय